मूवी के स्टार्ट में हमें ब्राइटबर्न सिटी दिखाया जाता है जिसके अंदर एक कपल होते हैं जिनका नाम काइल और टोरी होता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और एक साथ काफी खुशी खुशी रहते थे, पर उनको एक समस्या थी, उनको कभी बच्चा नहीं हो सकता था। इस वजह से वो काफी टाइम परेशान रहते थे। पर एक दिन चमत्कार हुआ, उनके घर के पास एक स्पेसशिप आके गिरा। इस वजह से वो लोग जंगल में जाके उस स्पेसशिप के पास जाके देखते हैं। तब उन्हें एक न्यूबॉर्न बेबी दिखता है जो कि उसी स्पेसशिप के अंदर उन्हें मिला था। अब टोरी और काइल उस बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम वो लोग ब्रैंडम रखते हैं। साथ ही काइल और टोरी स्पेसशिप को भी छुपा देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि ब्रैंडम उनका बेटा नहीं है, खुद ब्रैंडम को भी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ ब्रैंडम अपने फैमिली के साथ अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसके अंकल उसे राइफल एज एन गिफ्ट देते हैं, पर काइल ब्रैंडम को गिफ्ट लेने से मना कर देता है क्योंकि वो अभी बस 12 साल का बच्चा था। लेकिन ब्रैंडम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ब्रैंडम काइल पे गुस्सा करता है। इस वजह से सभी डिनर को छोड़ देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दिन बीत जाता है। अब काइल ब्रैंडम को खाने के टाइम फूड चबाते हुए देखता है, तो इस वजह से बहुत ही स्ट्रेंज फील करता है क्योंकि ब्रैंडम बस 12 साल का बच्चा था और वो फूड को कैसे चबा सकता है। दूसरी तरफ टोरी को भी ब्रैंडम के रूम में ह्यूमन ऑर्गन्स और लड़कियों के पिक्चर्स मिलती है। अब टोरी और काइल दोनों डिस्टर्ब फील करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ब्रैंडम बाकी बच्चों से काफी अलग है क्योंकि वो यहाँ का नहीं, वो एक स्पेसशिप से आया हुआ लड़का है। एक दिन काइल और टोरी जब सो रहे होते हैं तब ब्रैंडम फार्म में चले जाता है। वो सभी चिकन्स को मार डालता है। अगले दिन जब ये बात काइल को पता चलता है तब वो टोरी को बताता है और वो टोरी को ये बताता है कि ये सब ब्रैंडम ने किया है। पर टोरी काइल का विश्वास नहीं करती है। वो गुस्से में कहती है कि ब्रैंडम ऐसा कर ही नहीं सकता, ये काम जंगली जानवरों का है। अगले दिन पीटी टाइम होता है जहाँ पे कैथलीन ब्रैंडम का इंसल्ट करती है। जब कैथलीन ब्रैंडम को हाथ देती है उसे पिक करने के लिए, तब ब्रैंडम गुस्से में कैथलीन का हाथ जोर से दबा के तोड़ देता है। इसलिए स्कूल उसे पनिशमेंट के रूप में 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। पर कैथलीन की माँ चाहती थी कि इस हरकत के लिए उसे तो अरेस्ट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ और स्कूल वालों ने ये भी डिसाइड किया था कि ब्रैंडम को सस्पेंशन के बाद उसे काउंसलिंग के क्लासेस भी दिए जाएंगे। अब उसी रात ब्रैंडम को एलियन की आवाजें सुनाई देती है। इस वजह से वो चेक करता है और ढूंढते ढूंढते वो उस स्पेसशिप को भी ढूंढ लेता है जिसे काइल और टोरी ने 12 साल पहले छुपा दिया था। ब्रैंडम उस दरवाजे को अपने हाथों से ही तोड़ देता है और टोरी लाइट देखती है। तब टोरी को पता चल जाता है कि ब्रैंडम ने उस स्पेसशिप को ढूंढ लिया। जब टोरी ब्रैंडम के पास जाती है, स्पेसशिप अचानक से बंद हो जाता है और ब्रैंडम गिर जाता है और उसे पहली बार दर्द महसूस होता है क्योंकि ब्रैंडम काफी स्ट्रांग था और उसे कभी भी इतनी पेन महसूस नहीं हुई। अब यहाँ पे टोरी के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इस वजह से वो ब्रैंडम को सभी सच्चाई बता देती है कि उन लोगों ने ब्रैंडम को किसी एजेंसी से अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि ब्रैंडम को इस स्पेसशिप में उन्होंने ढूंढा। सुनते ही ब्रैंडम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एलियन मैसेज को भी डिकोड कर लेता है। वो एलियन मैसेज ब्रैंडम को ये कह रहा था कि तुम्हें इस दुनिया में कब्जा कर लेना है। इसके बाद वो सीधे कैथलीन के घर चले जाता है क्योंकि ब्रैंडम को कैथलीन पे क्रश था और अपने पावर्स कैथलीन को दिखाता है और वो कैथलीन को ये भी बताता है कि वो कितना स्पेशल था। ये बात उसको आज पता चला। लेकिन यहाँ पे कैथलीन कहती है कि मेरी माँ ने तुमसे मिलने और बात करने से साफ मना किया है। ये सुनते ही ब्रैंडम उस रेस्टोरेंट में चले जाता है जहाँ पे कैथलीन की माँ काम करती है। अभी ये क्लोजिंग टाइम था, इस वजह से उस रेस्टोरेंट में कोई नहीं होता। ब्रैंडम वहाँ जाके अपने पावर्स की मदद से कैथलीन की माँ को ब्लीडिंग हार्म पहुंचाता है। उसके बाद ब्रैंडम कैथलीन की माँ को जान से मार डालता है। पहले दिन पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने को आती है, पर उन्हें डेड बॉडी तो नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को विंडो के पास एक स्ट्रेंज सा सिंबल दिखता है। ब्रैंडम के काउंसलर मेडली ब्रैंडम को बताती है कि तुम्हारे एटीट्यूड में अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तुम अभी भी पछतावा फील नहीं करते हो और ये बात मैं तुम्हारी मॉम और पुलिसमैन दोनों को बता दूंगी। उसी रात को ब्रैंडम मेडली के घर पहुंच जाता है और ब्रैंडम मेडली को धमकाता है कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी हो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेडली इस बात को सीरियसली नहीं लेती और ब्रैंडम को कहती है कि तुम घर चले जाओ। ये बोलने के बाद मेडली गेट को बंद कर देती है। दूसरी तरफ नोवा, जो कि ब्रैंडम का अंकल होता है, वो ब्रैंडम को अपने घर में छुपता हुआ देख लेता है और ब्रैंडम को पकड़ के उसके घर की ओर बढ़ जाता है। पर ब्रैंडम अपनी सुपर पावर की मदद से कार के बाहर निकल जाता है। ये देखते ही नोवा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ब्रैंडम उसे बड़े ही बेरहमी से मार डालता है।
है और नोवा के ब्लड से वो वही सिंबल बनाता है जो कि पुलिसमैन ने कैथलीन के माँ के क्राइम के सीन में देखा था। अगले दिन टोरी और काइल ब्रैंडम को अपने अंकल नोवा के डेथ के बारे में बताते हैं, पर ब्रैंडम के फेस पे कोई भी अफसोस नहीं दिखता। मेडली की मदद से टोरी और काइल को पता चल जाता है कि ब्रैंडम कल रात को मेडली के घर आया था। इसके बाद ब्रैंडम के रूम की तलाशी लेता है। वहाँ पे उसे ब्रैंडम का एक शर्ट मिलता है जिसमें नोवा का खून लगा होता है। इससे काइल को पता चल जाता है कि ब्रैंडम ने ही अपने अंकल नोवा को मारा है। बात वो जाके टोरी को बताता है, पर टोरी फिर से काइल का विश्वास नहीं करती। काइल अब ये बात समझ चुका है कि अगर ब्रैंडम जिंदा रहा तो अब वो किसी को भी मार सकता है। काइल ब्रैंडम को हंटिंग के बहाने जंगल में ले जाता है और पीछे से काइल ब्रैंडम को शूट करता है, पर बुलेट ब्रैंडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ब्रैंडम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो काइल को भी नहीं छोड़ता। उसी समय अपने सुपर पावर्स की मदद से वो काइल को भी मार डालता है। दूसरी तरफ यहाँ पुलिस ऑफिसर नोवा और कैथलीन के मॉम की डेथ के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है, क्योंकि मेडली और कैथलीन ने जो ब्रैंडम के बारे में बताया था और वो सिंबल सभी सबूत ब्रैंडम के खिलाफ थे। इसी सिलसिले में पुलिसमैन टोरी से इस सिंबल के बारे में पूछता है, लेकिन टोरी पुलिस ऑफिसर को कुछ नहीं बताती। जब पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाता है तब टोरी ब्रैंडम के रूम को चेक करती है और उसे एक बुक मिलता है जहाँ पे वो ब्रैंडम की ड्रॉइंग्स को देखती है और वहाँ पे एक ऐसा ड्रॉइंग होता है जहाँ पे अंकल नोवा की डेथ कैसी हुई ये सभी उस ड्राइंग में होता है। अब टोरी को भी पता चल जाता है कि ब्रैंडम ने ही कैथलीन के मॉम और नोवा को मारा है। अब टोरी काइल को कॉल लगाती है, पर कॉल ब्रैंडम उठाता है और कहता है काइल मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि ब्रैंडम की सच्चाई टोरी को पता चल गया था, टोरी कैसे भी करके 911 को कॉल करती है। पुलिस वाले वहां आ तो जाते हैं, पर ब्रैंडम उन्हें भी मार डालता है। टोरी को याद आता है कि स्पेसशिप से ब्रैंडम कमजोर पड़ता है। टोरी चुपके से स्पेसशिप के एक टुकड़े को उठा लेती है और ब्रैंडम को अपने बातों में बहलाने की कोशिश करती है। मौका मिलते ही वो ब्रैंडम के पीछे से वार करती है, पर ब्रैंडम टोरी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे आसमान की ऊंचाइयों पे ले जाता है। वहां से अपनी माँ टोरी को फेंक देता है। अब ब्रैंडम देखता है वहां से एक प्लेन गुजर रही थी। अगले दिन न्यूज में ये दिखाया जाता है कि प्लेन ने एक घर पे क्रैश कर दिया है और उस क्रैश में सभी पैसेंजर्स मारे गए। इस घर के ओनर टोरी और काइल भी मारे गए और यहाँ पे बस एक ही सर्वाइवर बचा रहा जो कि ब्रैंडम था। लेकिन ये बात हम सबको पता होता है कि ये क्रैश ब्रैंडम ने ही किया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि मास्क पहना था वो दुनिया के लिए थ्रेट बन चुका है और इसी तरीके के और भी म्यूटेंट्स फाउंड किए गए हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके IMDb की बात करें तो इसको 6.1 स्टार आउट ऑफ 10 मिला है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर।